हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जाम फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद फिर यहाँ पे चाय नमाज रख रही थी और मैं जो है उधर पढ़ रही थी और अभी फिर कुरान शरीफ अपना उतार दी थी और मैं जो है आगे वाले रूम में नमाज़ पढ़ रही थी। और क्या कहते हैं, सुबह सुबह मुझे अप्पी ने जल्दी से उठाया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी और आज मेरा पेपर भी था, तो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आती है। और जाहिर सी बात है, जब आपको एग्ज़ाम की टेंशन हो तो ज़्यादा नींद आती है। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी से उठी हूँ, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी हूँ, फिर अपने पारे पढ़ी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, बस जल्दी जल्दी से फिर मैंने आटा गूँधा है और फिर उसके बाद मैं जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए उठ गई थी। फिर नाश्ता वास्ता किया है, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपना आटा गूँध रही थी। मैंने कहा सुबह वाले जो है वो काम कर लूँ क्योंकि उसके बाद तो फिर सारा काम अप्पी को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फिर फटाफट से मैंने मेहनत के साथ घुसे मारते हुए आटा गूँधा है तो ये आजकल सुबह सुबह का काम हो गया है मेरा तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी मेहनत से कर रही हूँ। तो यहाँ पे घुसे कितना भी मार लो गाइस, इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना पड़ता है, तो वो तो हो ही नहीं पाता है। तो खैर हो जाएगा एक ना एक दिन, मेहनत कामयाबी ज़रूर ले आएगी क्या है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटा वगैरह गूँधने के बाद इसे रख दिया था, तो अच्छा खासा ये रेस्ट भी हो जाता है। फिर इसके बाद इसके पराठे एकदम मस्त बनते हैं। और फिर यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अम्मा का पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया, तो देखिए कितना बढ़िया बॉयल हो चुका है। और उसके बाद फिर मैंने इसे पानी को निकाला है और जल्दी से रख दिया है। और उसके बाद फिर अम्मा आई थी, तब तक ये थोड़ा थोड़ा सा तो गर्म था ही, तो ठीक ठाक तो गर्म कर लिया था। तो इतना खौलाने के बाद ये थोड़ा गर्म रह जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने रख दिया था। और यहाँ पे अम्मा आ गई थी, ब्रश कर रही थी। और उसके बाद अम्मा ने अपना पानी पिया थोड़ी देर के बाद, मतलब 7:15 के बाद। और फिर उसके बाद मैंने पानी पिया है, बस मैंने थोड़ा सा ही पानी पी लिया था। उसके बाद फिर मैं दिन भर पानी ही नहीं पी पाई और कॉलेज में मैं पानी पीती नहीं हूँ, बहुत ठंडा पानी आ रहा था तो मैंने वहाँ पे पिया भी नहीं। लाइट वगैरह ऑफ़ करके मैं चली गई थी। सो गाइस, यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो गया था और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा भी अपना नाश्ता करने आ गए थे। तो ये अपना चाय पराठे खा रहे हैं और साथ में ये चिकन भी तो इनका फेवरेट है, मैंने बताया था तो ये अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी। इतना टाइमली रेडी होने के बावजूद भी मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे लेट करवा ही देते हैं, तो मैं क्या ही करूँ। बट ये है कि पेपर से मैं पहले पहुंच ही जाती हूँ, तो एग्ज़ाम से पहले मैं 10 मिनट पहले मैं पहुंची थी। मैं सोचती हूँ थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाऊँ, लेकिन वही होता है कि फ्रेंड्स आने में वेट करवा देती हैं और फिर उनको लेने में टाइम लग जाता है। मैं फटाफट से यहाँ पर रेडी हो गई थी। तो आज फ्राइडे था, तो मैं फ्राइडे के लुक के हिसाब से मैंने अपना सूट वेयर कर लिया था। और फिर उसके बाद मुझे ठंडी लग रही थी, ठंडी तो लगती है खैर, आने जाने में तो बहुत तेज़ी लगती है। फिर मैंने ये डाल लिया अपना, और उसके बाद फिर मैं अपना आराम से फेस कवर करके आराम से मैं निकल चुकी थी। अभी तो मैंने कॉल किया पहले 10 बार कि भाई रेडी हो गए हो? सबका हाँ रेडी हो गए, हाँ रेडी हो गए, बस यही चल रहा था।
मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद ये जो है कपड़े अप्पी धुलने के लिए ले गई थी, तो अप्पी को सारा काम करना ही पड़ा था, तो ये कपड़े वगैरह थे। तो यहाँ पे मैं बस अब निकल चुकी हूँ और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मैं पैक करके ले गई थी बिरयानी तो मेरे फ्रेंड्स लोग को भी बहुत पसंद है बिरयानी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं ले आती हूँ। और फिर मैंने वहाँ पे जल्दी से फिर खा लिया था। फिर यहाँ पे अप्पी अपना कपड़े वगैरह भी धुलने जा रही थी, फिर अप्पी ने झाड़ू पोछा सब कुछ अप्पी ने करा था। तो यहाँ पे अप्पी बहुत मेहनत के साथ घर की क्लीनिंग कर रही है। तो बस ये होता है कि फ्राइडे को अप्पी के ऊपर सारा काम भी हो गया था और मेरा एग्ज़ाम भी था, तो मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद मेरा टाइम इसी सब में निकल गया नहाने धोने में, और फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई का भी टाइम था, तो थोड़ा सा सुबह भी देखना ही पड़ता है बुक्स वगैरह भी, और फिर इतनी टेंशन रहती तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। तो यहाँ पे अप्पी ने अपना सब क्लीन किया था घर, और साथ में कपड़े वगैरह भी बहुत सारे निकल गए थे। और वैसे भी सर्दी है, सर्दी में तो अच्छे खासे कपड़े निकलते हैं, और सर्दी में सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक सर्दी और एक बारिश, आपको लगता है कि आपका घर नहीं गंदा होगा लेकिन सबसे ज़्यादा हो जाता है। बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा होता है और सर्दी में भी अच्छा खासा ही जो है। तो यहाँ पे सफाई की तो बहुत ज़रूरत होती है सर्दी में। तो फिर अप्पी सारे कपड़े वगैरह भी धुलने चली गई थी। फिर यहाँ पे जो है पहले क्लीन कर ली थी नीचे सारा, जो है झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है वो सब कुछ अप्पी ने लगा दिया था। उसके बाद फिर अप्पी अपना कपड़े वगैरह धुली थी, और फिर जो है अपना टाइम हो गया था उनका बहुत ज़्यादा क्योंकि ये सब करते करते में अच्छा खासा टाइम हो गया था। और फिर सर्दी में टाइम भी नहीं रहता है, दिन इतना छोटा होता है कि क्या ही बताएं। तो फिर उसके बाद अप्पी अपना आई थी, थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर अप्पी ने अपना जोहर की नमाज़ पढ़ा है, खाना उन्होंने देर से ही खाया था। सो गाइस यहाँ पे अम्मा पापा जो है अपना लंच कर रहे थे, अप्पी ने दे दिया था। और अप्पी फिर उसके बाद यहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ने आ गई थी। तो अप्पी को तो लेट हो गया था तो अम्मा पापा को पहले ही दे दिया था, तो अप्पी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आ गई। सो गाइस यहाँ पे हो गई थी शाम 3:45 तो हो गया था घर आते आते गाइस। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं ब्रेड ले आई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चाय के साथ जो है भैया लोग को ब्रेड भी दे दूँ। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने नहीं खाया और मन भी नहीं कर रहा था कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेड लेके आई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही थी अपना सारा जो भी मैं लेके जाती हूँ पेन वगैरह। तो यहाँ पे छोटा भैया की चाय जो है मैं लेके जा रही थी। तो ये मैं जो है ब्रेड भी सेक दिया था मैंने अच्छे से, और फिर मैं छोटा भैया को जाके दे दी थी। और यहाँ पे इनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो मुझे पता ही नहीं था, तो वो नीचे बैठे हुए थे। तो ये देखिए ये खुद लेटे हुए हैं, इनको ये सीधे बैठ नहीं सकते तो खैर इनको मैंने चाय दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने ऊपर आके अपना कॉफ़ी पिया है, और फिर उसके बाद डिनर टाइम हो गया था। फिर ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के बाद, खैर मुझे तो बहुत लंबी नमाज़ पढ़नी पड़ी थी क्योंकि मेरी सारी नमाज़ें कज़ा हो गई थी गाइस, तो फिर क्या ही कर सकते थे। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आई, तो फिर अप्पी यहाँ पे फटाफट से रोटी बना रही थी। तो ये देखिए एकदम फास्ट एकदम क्विकली जो है रोटी बना रही थी। तो अप्पी जो है ज़्यादा ही थक गई थी, और क्या ही कर सकते थे, अप्पी को सारा काम भी करना पड़ा था। बट मैं क्या करूँ, मैं बाहर से आई थी, मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और वैसे भी मैं रोटी तो बनाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है अप्पी ने बनाया था फटाफट से रोटी। और फिर छोटा भी अभी आ गए थे, तो उनको आज बहुत जल्दी भूख लग गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाली भूख लग गई थी, पता नहीं क्यों। सो गाइस यहाँ पे रोटी बन गई थी। फिर छोटा भैया को जल्दी से जो है खाना दे दिया था। तो फिर ये अपना मूवी देखते हुए अपना डिनर कर रहे थे। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।